सबसे पहले सभी छात्रों को नमस्कार। जिसकी इंतजार थी वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के फॉर्म भरे थे और बार बार बोल रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आज बीटीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है। जो भी आपका ट्रेड था उसके लिए, तमाम बहुत सारे ट्रेड के लिए आपका इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई थी, जिसका फॉर्म भरा हुआ था और अब कंप्लीट हो चुका है और इसके सिलेबस को भी जारी कर दिया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें हम सारे डिटेल्स में बात करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है और कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा और क्या इंपॉर्टेंस रहेगा उस सिलेबस का और कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब का डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये आपका पोर्टल है बीटीएससी का, आप देख रहे हैं बिहार टेक्निकल सर्विस वाला, ये आपका बीटीएससी का पोर्टल है। और बीटीएससी के पोर्टल में अगर आप सिलेबस में जाते हैं तो ये तमाम आपका सिलेबस दिया गया है ना। आपका इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का है ना। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक और आपका मैकेनिक रेडियो टीवी का है। तो इसी तरह हम लोग बात करेंगे आज फिटर, जो सिलेबस है फिटर का, उसकी बात की जाएगी। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सिलेबस फॉर द इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए आपका अलग अलग सिलेबस है। आप इस सिलेबस को देख पा रहे हैं। सबसे पहला ये दिया गया है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। मेट्रोलॉजी और मेजरमेंट का ये सिलेबस है, जिसमें आपका लीनियर मेजरमेंट वगैरह, एंगुलर मेजरमेंट, टाइप डिवाइस, एप्लीकेशंस, ये सारे इसमें दिए गए हैं। उसके बाद मार्किंग ऑफ एंड लेआउट टूल्स की बात कही गई है, गेज की बात कही गई है ना, गेज वगैरह सब कुछ इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की बात कही गई है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में यानी वर्कशॉप में बेंच बाइस हो गया है ना, लेथ मशीन आपका हो गया, ठीक है। पावर टूल्स कौन कौन से है ये सारे इसमें इस सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद आपका है जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपकी बात करें तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मेटल्स की बात करें, पिग आयरन, कास्ट आयरन है ना, रोट आयरन, स्टील टाइप्स, ये सब आपका सिलेबस में भी है। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से भी आपका ये दिया गया है, जैसे ड्रिलिंग प्रोसेस की बात की जाए है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये ड्रिलिंग वगैरह सब कुछ इसमें है ना, उसकी बात हो रही है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो ये सोल्डर वगैरह है, वेल्डिंग हैंड टूल्स भी पढ़ना है, इसमें वेल्डिंग हैंड टूल्स भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है लैपिंग है, हॉर्निंग है ना, लुब्रिकेशन वगैरह सब कुछ है। उसके बाद है मशीन डिजाइन, एमडी, ठीक है ना, एमडी मशीन डिजाइन, जिसमें रिविट पढ़ना है, रिविटिंग पढ़ना है। उसके बाद है बियरिंग है ना, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट, बेल्ट कपलिंग है ना, पुली वगैरह है, पावर ट्रांसमिशन बाय द गियर, गियर से कैसे पावर ट्रांसमिशन किया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, जिसमें बॉयल्स लॉ, पास्कल लॉ है ना, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक जो सिस्टम है, एप्लीकेशन उसका है, कंप्रेस्ड एयर जनरेशन, ये सब आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उस फ्लूइड मैकेनिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और एक नया चीज जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसमें इंक्लूडेड है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये पूरे आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बाकी आपका बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस का ये आपका सिलेबस दिया गया है। तो आपके ट्रेड में इतना इंजीनियरिंग ड्राइंग तक ये ट्रेड आपका है। तो अब इसमें जैसे क्लास आपका रन कर रहा है, क्लास आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे आपका इंस्ट्रक्टर बैच का, जिसमें हम लोग वेल्डर, फिटर और मशीनिस्ट तीनों का एक ही बैच बनाया गया है। लेकिन पढ़ाई जो सिलेबस होगा, जिनका जो सिलेबस है उनके उस फोल्डर में क्लास चलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये क्लास बाजार समिति ऑफलाइन भी
चल रही है तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। तो ये रहा सिर्फ फीटर सिलेबस के बाद। अब दूसरे वीडियो में वेल्डर की बात करेंगे और उसके बाद मशीनिस्ट की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।